श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मेरे युवा बच्चों। अभी क्या हुआ कि आप ही जैसे एक बच्चे ने ये सवाल किया कि आप कहते हो कि गरुड़ पुराण को जो सुन लेता है उसके सारे पाप कर्म का फल निवृत्त हो जाता है, मतलब उसको पाप कर्मों का फल नहीं मिलता और वो स्वर्ग का अधिकारी होता है। तो जवाब में बच्चों ने ये कहा कि तो फिर अच्छे से बुरे कर्म या जैसे भी कर्म हम कर लें और फिर गरुड़ पुराण को सुन लेंगे तो फिर हमारे तो सारे पाप कट जाएंगे। तो मेरे को लगा बच्चे कहते तो सही हैं, चलो मैं भी अपने गुरुजनों से पूछती हूँ कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता। आप कितना भी प्रयत्न कर लो, अगर आपने पाप कर्म किए हैं तो आप गरुड़ पुराण सुन ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। और अगर बहुत कोशिश की, अपने मन को संयमित किया, बुद्धि को संयमित किया और पूरी कोशिश करके सुना तो निश्चित ही पाप कर्म कट जाएंगे। बहुत अच्छा लगा सुन के गुरुजनों की बात, लगा कि आपको भी बता दूं। अच्छा बच्चों, अब हम शुरू करते हैं दूसरे अध्याय का सारांश, संक्षिप्त रूप। यानी कि अब है कि यमपुरी को जाने का मार्ग कैसा है, क्या कष्ट हैं पुण्यात्माओं के लिए और दुरात्माओं के लिए। ठीक है। यम मार्ग का वर्णन। गरुड़ ने पूछा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला होता है? वहाँ जिस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं वह हमसे कहने की कृपा करें। तब श्री भगवान जी कहते हैं कि प्राणी को यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला होता है। सुनने से तुम कंपायमान हो जाओगे। उस मार्ग में विश्राम लेने के लिए वृक्ष की छाया तक नहीं है तथा अन्न आदि भी नहीं है जिससे कि प्राणों की रक्षा हो सके। अत्यंत प्यासा प्राणी जलपान करे ऐसे भी मार्ग में जगह नहीं है। और साथ ही प्रलय काल की भांति 12 सूर्य वहाँ तपते रहते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी मनुष्य कभी कांटों तथा कभी विषैले सांपों से डसा जाता है। कहीं उस पापी को बड़े भयानक व्याघ्र, शेर और कुत्ते खाते हैं, भक्षण करते हैं, तो कहीं बिच्छू काटते हैं और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। फिर मार्ग में वह कहीं पर्वत से गिर पड़ता है, कहीं तीक्ष्ण तेज शस्त्र पर चलता है, किसी जगह नुकीली कीलों के ऊपर चलता है। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर वैतरणी नदी है जिसकी बात सुनने से ही भय लगता है, तब देखने में कितनी कष्टकारक होगी। वैतरणी नदी का 100 योजन का विस्तार है। उसमें रक्त और हड्डियां और पीप भरा रहता है और बड़े बड़े मगरमच्छ आदि से परिपूर्ण है और अति भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न है। वह सुई के मुख वाले भयानक कीड़े से व्याप्त और वज्र जैसी चोंच वाले महाग्रद्ध वायस आदि से व्याप्त है। उसमें गिरे हुए बहुत से पापी प्राणी हाय भ्राता, हाय पुत्र, हाय पिता इस प्रकार की दीनता के वचन बोलते रहते हैं और भूख और प्यास से तड़पते रहते हैं। किंतु बहुत से बिच्छू एवं सर्पों से व्याप्त उसमें पड़े हुए पापी पुरुषों की रक्षा करने वाला वहाँ कोई नहीं होता। हे गरुड़, ऐसी वह नदी पापी पुरुष के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उस नदी का पार नहीं दिखता और किसी से तैरी न जाए ऐसी दुखदायक वैतरणी नदी है। इस प्रकार से अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों को भोगते हुए पापी यमलोक में जाते हैं।
फिर भी मंदबुद्धि पुरुष पुत्र पौत्र आदिकों को याद करता हुआ हाय हाय करता हुआ रोता और पश्चाताप करता रहता है। वह सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है, उसे प्राप्त कर भगवत धर्म का आराधन मैंने नहीं किया। देखो यह मैंने कैसी भूल की है। सारे निंदनीय कार्य किए हैं, कभी सत्पुरुषों की सेवा परोपकार आदि नहीं किया, अन्नदान नहीं किया, गौओं को तृप्त करने वाला तृण दान यानी घास का दान भी नहीं दिया, स्वाध्याय नहीं किया, देवताओं की पूजा नहीं की, वेद शास्त्रों का कभी मतलब नहीं समझा, या मैंने इस स्त्री जन्म धारण करके, स्त्रियां इस तरह से सोचती हैं जैसे मैंने स्त्री जन्म धारण करके अपने पति का हित नहीं किया, उससे कभी प्रिय वचन नहीं बोले, पति धर्म नहीं निभाया, गुरु का सत्कार नहीं किया, इस कारण अब किए हुए कर्मों को तुम भोगो। हे गरुड़, वह प्रेत अनेक प्रकार से विलाप कर पूर्व जन्म में किए हुए अपने कर्मों का स्मरण करता हुआ सोचता है कि अब मुझे वापस मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगी। उस समय वहाँ के प्रेत और यमदूत सब इकट्ठे होकर उस प्रेत को कहते हैं, हे मूर्ख, तू व्यर्थ सोच करता है। धन, पुत्र, स्त्री, मित्र, बांधव आदि तुम्हारे कोई भी नहीं है। जीव अपने किए हुए कर्मों को आप ही भोगता है, इसलिए चलो अब यम के मार्ग में चलो। अहो, परलोक के यात्री, यम के दूत हम हैं, जिनके बल को तू नहीं जानता, और यमराज दंड न दे ऐसा यत्न नहीं करता। दूत ऐसे वचन कहकर मुद्गर से प्रताड़ित करते हैं। तब प्रेत गिरता पड़ता दौड़ता है और यमदूत उसको पाश से बांधकर खींचते हैं। निर्दय यमदूत के पाश से खींचा हुआ प्रेत बांधवों के दिए हुए पिंड, जल और वस्त्र को भोग यमदूतों के पाश के द्वारा आगे जाता है और वहाँ आधे मुहूर्त तक आराम कर बड़े दुख से कंपायमान होकर यमदूत की गर्जना से उस पुर को त्याग कर, उस नगर को त्याग कर वह दूसरे नगर चित्रभवन की ओर जाता है। वहाँ यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करते हैं और उस नगर में उस विशालकाय यम के भाई को देख प्रेत भय से भागने लगता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं कि महावैतरणी नदी में चलने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा पुण्य हो तो कहो। मुनियों ने दान को वितरण कहा है, इसीलिए उस वैतरणी नदी है और उस वैतरणी नदी को पार करने के लिए यम के दूत नाव लेकर आते हैं। जिसने दान धर्म कुछ सत्कर्म किया है उसको नाव में बिठाकर पार कराते हैं और जिसने कोई सत्कर्म नहीं किया उसको वैतरणी नदी में गिरा देते हैं। यदि तुमने दान दिया हो तो नौका तुम्हारे समीप आएगी और बिना दान ये किसी के पास नहीं आती। ऐसा वचन सुनकर प्रेत हाहाकार शब्द करने लगता है, हाय देव, मैंने तो दान ही नहीं किया। ऐसे पापी जीव वैतरणी नदी में डूब जाते हैं। तब जैसे मांस सहित मछली फंसाने वाले कांटे में फंसाकर मछली को खींचते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत के मुख में शूल छेद कर उसको आकाश में रहने वाले यमदूत वैतरणी नदी के पार ले जाते हैं। हे गरुड़, उसके बाद अंगुष्ठ मात्र वायु रूप जीवात्मा कर्मों को भोगने के लिए, यातना भोगने के योग्य शरीर को धारण कर यमदूतों के साथ यमलोक को जाता है। यमलोक के रास्ते प्रेत जिस प्रकार से जाते हैं उसको मैंने कहा। अब तुम और क्या सुनने की इच्छा करते हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।